राजधानी रांची के ओरमांझी प्रखंड मुख्यालय सभागार में गुरुवार को प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी कामेश्वर बेदिया ने की। बैठक में 18 पंचायतों के समिति सदस्य, प्रखंड व अंचल स्तर के अधिकारी और विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान शिक्षा, चिकित्सा, जल आपूर्ति, प्रधानमंत्री आवास, बाल विकास, विद्युत, पशुपालन, खाद्य आपूर्ति, सांख्यिकी समेत कई विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई समस्याओं पर गंभीर चर्चा हुई और जल्द समाधान का आश्वासन दिया गया। प्रमुख मुद्दों में जल आपूर्ति, बिजली व्यवस्था सुधार, उचित मात्रा में अनाज वितरण, अबुआ आवास की राशि ट्रांसफर, जर्जर विद्यालय भवन की मरम्मती और लाल पीला कार्ड से वंचित लाभुकों को जल्द योजना का लाभ देने की बात कही गई। बीडीओ ने अधिकारियों से समन्वय बनाकर योजनाओं को धरातल पर उतारने और कार्यों में ईमानदारी बरतने की अपील की। आज प्रखंड में समन्वय समिति की बैठक हुई, सभी विभाग उपस्थित रहे और जो विभाग उपस्थित नहीं रहे उन्हें जो है कि पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण जाएगा और सभी विभागों की समीक्षा सुचारू रूप से करने का प्रयास किया गया और बहुत हद तक जो है कि सभी का रिपोर्टें आई और आगामी जो बैठक होगी तो आज की जो कमियां रही है बैठक का तो उसको दुरुस्त करते हुए सभी विभागों को सचेत किया गया कि वो फॉर्मेट लेकर के आए, अपना पूरी रिपोर्ट लेकर के आए और रिपोर्ट जो है कि यहाँ पे समर्पित करें, जमा करें, उसके आधार पर समीक्षा होगी। और मुख्यतः जो है कि खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जो समस्या है विशेष फोकस रहा, तो उसके समाधान के लिए विभाग उनके कनीय अभियंता असिस्टेंट इंजीनियर को कहा गया है कि उसके समाधान जो है कि आप सुनिश्चित कराएं। पेयजल से संबंधित जो समस्याएं आई उसको सुनिश्चित कराएं। हम लोगों के रोजगार से संबंधित कृषि पदाधिकारी के द्वारा से एक पॉम्पलेट दिया गया, उसमें जो है कि कल्याण विभाग की सभी योजनाओं जो है लिखित में है और कैसे लाभ लिया जा सकता है उसके बारे में बताया गया और बेहतर उससे जो है कि योजना लाभ लिया जा सकता है। और इन्हीं के साथ में सभी विभागों को ये कहा गया कि अगले आगामी बैठक ससमय आएँ, उपस्थित रहें और पूरी रिपोर्ट के साथ आएँ। जी धन्यवाद। मैं कामेश्वर बेदिया, प्रखंड विकास पदाधिकारी ओरमांझी। अगर हम लोग जनप्रतिनिधि बनकर आए हैं और हम लोग अगर जनता के करीब ना पहुंचे, उनकी समस्याओं का समाधान प्रखंड में बैठकर ना करें और उनके तक लाभ ना पहुंचाए तो ये तो व्यर्थ है। इसलिए मैं कहना चाहूँगी बीडीओ साहब से और प्रमुख साहब से कि हर महीना हम लोग का बैठक रखा जाए, जिसमें कि हर विभाग के अधिकारियों को बुलाया जाए। इसमें 1-2 विभाग हैं, जैसे कि थाना है, खनन है और ये कस्तूरबा है। मैं चाहूँगी कि अगले बैठक में वो लोग भी उपस्थित हों और नहीं हो तो बीडीओ साहब से कहना है कि उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए और स्पष्टीकरण लिया जाए कि वो लोग क्यों नहीं आए। आंगनबाड़ी केंद्र पर आपने एक सवाल निशान उठाया है, क्या है वो सवाल? आंगनबाड़ी जगह जगह बन रहा है और वहाँ पर है कि जहाँ पर आंगनबाड़ी है वहाँ पर मेरे गांव में, मैं बारीडी पंचायत से हूँ, वहाँ पर एक आंगनबाड़ी है दीपा देवी का, जो कि अभी हमारे यहाँ पंचायत सचिवालय में चलता है और वहाँ से एक भंडार बगीचा और एक मड़ई टोला कहलाता है। वहाँ की दूरी कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें कि बच्चे लाभान्वित नहीं हो रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि एक अलग से आंगनबाड़ी की भवन बने और वहाँ पर सहायिका सेविका का चयन किया जाए, जिससे कि वहाँ दूर के जो लाभार्थी हों लाभान्वित हों। और क्या-क्या विकास की योजना पंचायत तक पहुँचनी चाहिए जो अभी तक नहीं पहुँची? नहीं, स्पेशल मेरे पंचायत में नहीं, मैं पूरे प्रखंड के लिए, मैं 18 पंचायत के लिए कहना चाहूँगी कि जो सभी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो जनप्रतिनिधि से जनता को उम्मीद है वो पहुँचनी चाहिए। जैसे पेयजल है, हमारा शिक्षा है, बहुत स्कूलों में बता दिया जाता है कि प्रबंध समिति की बैठक रखी गई, जिसमें कि अगर मैं कहूँगी कि अगर शिक्षा विभाग से मैं यही जानकारी लेना चाहिए कि क्या आप लोग उस बैठक में जाते हैं। देखिए आजकल जानते हैं सब चीज़ में कोरम पूरा हो जाता है, जो कि वो होना नहीं चाहिए। ऐसे इस तरह से कैसे विकास होगा हमारे प्रखंड का। और सब बातें कहते हुए मैं कहना चाहूँगी कि सभी विभाग अपनी अपने दायित्व पर ध्यान दें तो प्रखंड सुचारू रूप से चलेगा। धन्यवाद। मैं शशि मिश्रा, बारीडी पंचायत समिति सदस्य। पंचायत में पेयजल की समस्या है, क्या कहेंगी? देखिए ये योजना जो है 2021-22 से चल रही है, तो अभी तो मतलब प्रत्येक बैठक में, प्रत्येक समन्वय के बैठक में
इस बात को हम उठाते हैं कि मेरा इस समस्या को समाधान किया जाए, लेकिन पीएचडी वाला लोग कहते हैं कि मत लेटर भेज दिया गया है, लेकिन आज तक 4-5 साल होने जा रहा है, अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इससे जनता काफ़ी परेशान है, मैं भी काफ़ी परेशान हूँ। लेकिन देखिए, आज भी बैठक में आश्वासन सिर्फ दिया जाता है कि अगला बैठक में जो है, अगला दिन में जो वहाँ जो है मतलब पानी टंकी खोद के छोड़ दिया गया है, पाइप लाइन गाड़ के छोड़ दिया गया है। वहाँ गड्ढा इतना खोद दिया गया है, आए दिन वहाँ बकरी गिर जाती, किसी का बच्चा खेलते कूदते गिर जाता है, तो काफ़ी परेशानियाँ वहाँ पे हो रही है। मेरा नाम है रीना देवी, मैं टुंडावली पंचायत की पंचायत समिति सदस्य हूँ। आज और मांझी प्रखंड सभागार में कोऑर्डिनेशन का बैठक रखा गया, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, सभी विभाग के लोग उपस्थित हुए और कुछ विभाग से लोग उपस्थित नहीं हुए। तो उसके लिए हमारे बीडीओ सर और उप प्रमुख जी लिखित उन लोग को आवेदन भेजा जाएगा। और सबसे विशेष जो विभाग से चर्चा हुई उस विषय पर बिजली विभाग से हुई, पानी पर हुई और अबुआ आवास, प्रधानमंत्री आवास, यही सब विषय पर हुआ। बहुत सा त्रुटि भी पाया गया और बहुत सा समाधान भी हुआ है। जो त्रुटि पाया गया वो अगले बैठक में समाधान किया जाएगा। बस यही कहेंगे। मेरा नाम ललिता मेहता और मांझी पंचायत समिति सदस्य। कहीं न कहीं शिक्षा विभाग को महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। क्या समीक्षा में आपने खास बातों को अंकित किया है और क्या होना चाहिए? आज की जो समन्वय समिति की बैठक हुई, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट तो हमेशा से ही खास रहा, क्योंकि ये बच्चों का निर्माण करता है जो हमारे आने वाले समाज के भावी भविष्य हैं। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो प्रमुख रूप से कुछ गतिविधियां अभी विद्यालयों में चल रही है बच्चों के गुणात्मक विकास के लिए, उस पर मुख्य रूप से हम लोगों ने बात की। जैसे FLN का कार्यक्रम क्लास 1 से 3 तक के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है। उनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों सब्जेक्ट में क्लियर करने के लिए, और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल भी रहा है। इसी तरह बच्चों के बोलने की जो झिझक है उसे तोड़ने के लिए रांची स्पीक कार्यक्रम और बच्चों की जानकारी को संवर्धन में GK सीरीज का जो क्वेश्चन आ रहा है जिला से हमारे आदरणीय DSC सर श्री बादल राज के द्वारा, तो उस कार्यक्रम को भी बखूबी विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है। इससे बच्चों के जो क्षमता संवर्धन है वो विकसित होगा और बच्चे में जो डर है वो कमी होगी और बच्चे जिज्ञासु बनेंगे और सीखने की उनकी प्रक्रिया तेज होगी। प्रखंड में है और कितना एकल शिक्षक वाले स्कूल है? हमारे प्रखंड में कुल उच्च विद्यालय मिलाकर 125 विद्यालय हैं, जिसमें आवासीय विद्यालय भी सम्मिलित हैं और लगभग 40 विद्यालय हैं जहां पे एक शिक्षकीय है जिसे संचालित हो रही है एक शिक्षकों के द्वारा। और इस पर हमारे DSC सर के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है और उनके द्वारा मार्गदर्शन या हमारी बातों को उन्होंने समझा है और खुद भी वो इस पर प्रयासरत हैं। तो उनके द्वारा ये कहा गया है कि इन विद्यालयों में शिक्षकों की जल्द ही भरपाई होगी। नए जो सहायक आचार्य चयन हो रहे हैं या फिर प्रखंड के अन्य विद्यालयों से।